जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और बच्चों की भी जो सर्दियों की छुट्टियां हैं ना वो स्टार्ट हो गई है, विंटर वेकेशन। तो मैंने कहा चलो आज गर्मा गर्म इडली फ्राई खिलाया जाए बच्चों को। बच्चे घर पे होते हैं तो गर्म गर्म खाना वो खा लेते हैं, बाकी तो फिर टिफिन वगैरह में तो ठंडा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो फिर इसके लिए मैंने रात को ही सूजी भिगो के रख दी थी। थोड़ा छाछ पड़ी थी पतीले में, खट्टी छाछ थी, उसमें सूजी भिगो के रख दी थी रात भर में। और अच्छे से मतलब ये भीग गई थी सुबह एकदम से, मतलब अच्छी सी फुली फुली इडलियाँ बन गई थी। तो एक बार की तो जितनी ठंडी हो गई थी मैंने कढ़ाई में निकाल दी है और अभी दूसरी बार की वहाँ पे हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे? अभी इसको एक साथ ही फ्राई करूँगी। तो कुछ को भूख लगी थी, उसने 2 इडली ले ली है, सॉस के साथ खा रहा है वो। तो अभी तो मैं फ्राई करूँगी सारी एक साथ में, तब तक ये 2 खा रहे हैं। अभी तो फ्राई होगी तब ज़्यादा अच्छी लगेगी, अभी तो सादी इडली है। कर दिया है बंद, हो गई है सारी इडलियाँ, थोड़ा ठंडी हो जाएगी फिर इनको इन सारी इडलियों को कटिंग करके फ्राई कर दूंगी। यहाँ पे मैंने टमाटर भी कट कर दिए हैं, ये कड़ी पत्ता को धो के रख दिया है। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है फ्राई करने के लिए। जब तक वो गर्म हो रहा है तो जो बाकी की इडलियाँ थी बची हुई जितनी भी, इनको मैं निकाल दूंगी और फिर बस इनकी फटाफट से कटिंग कर दूंगी। बाकी मैंने टमाटर वगैरह सब कट करके रख ही दिया है और कड़ी पत्ता धो के रख ही दिया है। तो उसके बाद सब यहाँ कटिंग कर दूंगी। एक इडली के 4 ही टुकड़े करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं करूँगी, तो उसमें मतलब सही लगती है। और यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मतलब गर्मी भी नहीं है, गर्मी में तो होता है ना खमीर सा उठ जाता है, बिना गर्मी के भी देखो सर्दी में भी अच्छे से हो गई है। तो यहाँ पे टमाटर वगैरह, कड़ी कड़ी पत्ता और जो राई वगैरह डाल के उसके बाद यहाँ पे बेसिक से मसाले जितने भी होते हैं, नमक मिर्ची हल्दी धनिया वगैरह ये सब डाल दिया था। उसके बाद जो ये कटिंग करके इडलियाँ रखी हुई थी इनको इसमें मैंने डाल दिया है। और टमाटर को एकदम से मतलब वो मैश भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा टमाटर बीच में दिखते हैं तो अच्छी लगती है। तो बस उसके बाद उसमें इसको फिर मैं मिक्स कर दूँगी, सबको मिला दूँगी और बस थोड़ा देर और रखूँगी कढ़ाई में। बस यहाँ पे इडली फ्राई बन के हो गया है तैयार। इस तरीके से ना बच्चे खा लेते हैं। और जो इडली फ्राई मतलब इडली सांभर होता है ना वो मतलब कम पसंद करते हैं। तो बस अब यहाँ पे मैं दोबारा लग गई हूँ और थोड़ा देर एकदम नहीं लग गई थी। अभी यहाँ पे हो रहा होगा मतलब 2 से 3 बजे के बीच का यहाँ पे टाइम हो रहा है। और उसके बाद अब मैंने कहा चलो आज गुंजिया बनाई जाए। तो बच्चे भी घर पे रहते हैं तो थोड़ा मतलब नाश्ता वगैरह का तो खैर क्या, पुष्परासु बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, वो तो खा ही नहीं रहा है। रितिशा कभी कभार खा लेती है। तो ये है ना कि छुट्टियों में ये होता है कि नाश्ता वगैरह लेट हो जाता है, तो फिर चाय वगैरह में मतलब हो जाता है चाय के साथ खाने के लिए। और नारियल वगैरह थे रखे हुए और सब था, आधा सामान थोड़ा सा और लाना पड़ा था। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। वैसे ज़्यादातर हम लोग मतलब ऐसे होली वगैरह में जैसे शीतलाष्ट में आती है तब बनाते हैं। तो बस इस बार मेरा काफ़ी टाइम से मन था गुंजिया बनाने का। तो बस यहाँ पे मैदा वगैरह मंगा दिया था। मैदे को रखो ना तो उसमें मतलब इलियाँ वगैरह लग जाती है, ख़राब हो जाता है मैदा, तो ताज़ा ही मैं यहाँ पे मंगाया था। उसमें रिफाइंड से उसको अच्छे से मोइन लगा दूँगी जब तक कि इस तरीके से मतलब वो जब हाथ में एकदम मुट्ठी नहीं सी ना बन जाए जब तक। तो यहाँ उसके बाद यहाँ पे मैं इसको दूध से गूँधूँगी। दूध ऐसा मतलब ना तो ठंडा है ना गर्म है, मतलब ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखा हुआ। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने मैदा को लगाना शुरू कर दिया था। और जो गुंजिया की जो मेहनत होती है ना, हालांकि उसको बेलना करना भरना बाद में है ना वो तो होता ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत उस गुंजिया बनाने में जो लगती है ना वो मैदे को गूँथने में लगती है। क्योंकि ये तो ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा गीला होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर ये ही मतलब मैदा ही अच्छे से नहीं गूँधा ना तो फिर गुंजिया मतलब कैसे बनेगी सोच सकते हो आप लोग। इसलिए सबसे पहले मैदे को सही तरीके से गूँधना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उसको मैंने पहले कद्दूकस करके रख दिया था नारियल को। सूजी वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ, खाली नारियल डाला है, बूरा डाला है, शक्कर बूरा और किशमिश, तो यही सब डाला था। तो दोनों को अलग अलग रख दिया था, मैदे को गूँध के रख दिया है। जो उसका मतलब भरने का मसाला है वो भी साइड में रख दिया था। एक बार यहाँ से सब गलीचा वगैरह झटक के मैंने एक बार पूरा मतलब झाड़ू वगैरह लगा दिया था, क्योंकि कचरा वगैरह हो गया था। फिर यहाँ पे मैं और जो भी मतलब बर्तन वगैरह हुए थे, नहीं तो मैंने कहा शाम के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा यहाँ से बिखेरा सफाई करने के लिए भी, और बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते। तो एक बार मैंने मतलब आधा काम निपटा के यहाँ से सब कलीचा वगैरह दोबारा बिछा दूँगी। और जो बर्तन वगैरह हुए थे बड़े बड़े से वो परात वगैरह सारे बर्तन यहाँ पे धो के कर दिए हैं। बच्चों के जो भी मतलब थे उनके टिफ़िन वगैरह थे तो वो भी साइड में रख दिए थे, है ना, धो के। तो उनका बाद में फिर कम काम होगा। तो बस उसके बाद अब मैं यहाँ पे नीचे ही पहले मैं मतलब एक एक करके बेलूँगी
और नीचे ही मैं चकला बेलन ले आऊँगी आराम से बैठ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें, एकदम कमर दुखने लग जाती है। अगली बार से जब मैं बनाऊँगी ना तो आधा किलो मैदा की बनाऊँगी पहले, है ना। 1 किलो की ना, 1 किलो मैदा था वो, 1 किलो की बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कंटिन्यू एक जगह फिर मतलब बैठना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं इनको हाँ फिर बेलने लगी। हुआ क्या ना, पिछली बार मतलब जो पिछली बार वाला था ना वो मुझे मिल नहीं रहा था, जो इडली का साँचा होता है। और ये वाला था जो रेड वाला, इसमें अच्छे से नहीं हो पा रहा था। इस पे देखो, इसमें ना ये जब मैं इसको खोल रही थी ना तो फट जा रही थी, इडली कह रही हूँ, गुंजिया थी ना, फट जा रही थी एकदम से। फिर बस पुष्पराज के पापा को मैंने कहा था कि ये लेके आ जाना, तो ये पुष्पराज के पापा 2 लेके आए थे। एक ये स्टील वाला था और एक ही था प्लास्टिक वाला। स्टील वाला भी मुझे सही नहीं बैठा, मेरा हाथ नहीं बैठ रहा था इसमें, ना इस रेड वाले में बैठ रहा था। तो मैंने बस जो ऑरेंज वाला है ना प्लास्टिक, ऐसे ही मेरे पास पिछली बार का रखा हुआ था ग्रीन कलर का, पता नहीं वो कहाँ चला गया, कहाँ नहीं टूट गया था कि क्या हुआ था, लेकिन मिला नहीं था। रेड ये इसमें देखो ऐसा हो रहा था रेड वाले में। तो इसमें ना बड़ी बड़ी भी बन रही थी गुंजिया, और उसके बाद मतलब ये फट भी जा रही थी, तो दिमाग बड़ा ख़राब हो रहा था। तो फिर ऑरेंज वाली से मेरा हाथ बैठ गया था, उससे मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। अब उससे पहले कि मैं यहाँ पे दाल चावल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे शाम का टाइम होने जा रहा है। दिन में सबने मना कर दिया था खाना खाने के लिए, क्योंकि वो मतलब इडली ही मतलब काफ़ी हो गई थी, बिल्कुल भी किसी ने मतलब दिन में खाना नहीं खाया, तो कहा कि शाम को जल्दी खा लेंगे करके। तो बस मैंने कहा इसमें तो अभी टाइम लगेगा, है ना, गुंजिया में तो काफ़ी टाइम लगेगा। और मैंने कहा जब फ्राई करने लगेंगे तो गैस खाली नहीं रहेगी, इससे पहले कि अभी गैस का काम नहीं है। तो मैं बीच में मैं उठ के गर्मा गर्म दाल चावल मैंने बना के साइड में रख दिए थे। और बस फिर उसके बाद दीदी भी आ गई थी यहाँ पे। दीदी ने कहा कि चलो मैं फ्राई करने का काम कर लेती हूँ, फटाफट निपट जाएंगे तो रात हो जाएगी करके। तो दीदी ने यहाँ पे फटाफट से तेल चढ़ाया, दीदी फ्राई करने लगी फटाफट से। और जितने भी बाकी का था ये मैदा वगैरह मसाला वगैरह, इनको मैं फटाफट से भर के तैयार कर लूँगी। तो बस यहाँ पे काफ़ी निकल भी चुकी है गुंजिया। तो बस आज का यही काम हुआ, पूरा किचन ही किचन का। तो इसके साथ ही इस ब्लॉग पे ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल।